अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि आमिलीन के अमल पर जो बंदिश लगा दी जाती है उसको किस तरीके से खोला जाए। देखिए, आमिलीन के अमल पर बंदिश इस वजह से लगाई जाती है और वो दीगर आमिलीन लगाते हैं जो उसे हसद करने वाले होते हैं, वो उसके अमल पर बंदिश लगा देते हैं जिसकी वजह से उसका अमल काम करना छोड़ देता है, उसकी रूहानियत जो है वो बंद जाती है, उसकी जो तासीर है उस अमल की वो एक तरह से ख़त्म हो जाती है। वो आमिल फिर किसी पर भी वो वजीफ़ा पढ़कर दम वगैरह करेगा तो असर नहीं होता, वो भी बेचारा परेशान होता है कि ये इस वजीफ़े को मैंने लाखों की तादाद में पढ़ा है लेकिन ये असर क्यों नहीं कर रहा, इसकी तासीर क्यों ख़त्म होगी। तो ये इस तरह बंदिश लगा दी जाती है। तो इस बंदिश को खोलने का बड़ा ही लाजवाब अमल मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हो सके तो आप अपनी डायरी में नोट फरमा लें, पूरी ज़िंदगी आपके काम आएगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़ुद अमल के अंदर ये मौजूद है, ये वजीफ़ा जो मैं आपको बताने लगा हूँ। तरीक़ाकार इसका ये है कि आपने किसी मज़ार पर चले जाना है, किसी मज़ार पर आप चले जाएं और वहाँ पर आपने बैठ जाना है, मज़ार के पास, साहिब मज़ार के पास आपने बैठ जाना है और वहाँ पर बैठकर आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़नी है इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल मुज़म्मिल। ये पढ़कर आपने कहना है ज़म्मिलनी बिलुत्फ़िकल ख़फ़ी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपने पढ़कर एक मरतबा फिर आपने आगे जो है वो सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, कुमिल लैला इल्ला कलीला से, फिर आगे निस्फ़हु व इनकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो इसके बाद आपने वो अमल पढ़ना है जो जिस अमल से आप दम वगैरह किसी को करते हैं, जिसका आपने चिल्ला किया हुआ है, वो अमल आपने पढ़ना है। उसको अगर छोटा वजीफ़ा वो है तो उसको आप ताक़दाद में पढ़ लें, 3 मरतबा पढ़ लें, 7 मरतबा पढ़ लें, 11 मरतबा पढ़ लें। अगर कोई बड़ा वजीफ़ा है, मिसाल के तौर पर सूरह मुल्क है या सूरह यासीन है, उसको आप फिर सिर्फ एक बार पढ़ लें। ठीक है, कब पढ़ेंगे? जब आप ये आयत तिलावत कर लेंगे, औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, यहाँ तक पढ़ लेंगे। उसके बाद आप जो है वो अपना वजीफ़ा पढ़ेंगे। बड़ा वजीफ़ा हो तो एक बार पढ़ लें, छोटा अमल हो तो उसको आप ताक़दाद में 3 बार, 7 बार, 5 बार, इस तरीके से आप जो है वो पढ़ लें। पढ़कर उसके बाद फिर सूरह मुज़म्मिल जहाँ से छोड़ी थी आपने वहीं से आगे फिर आप पढ़ेंगे, इन्ना सनुल्क़ि अलैका क़ौलन सक़ीला, यहाँ से लेकर आखिर तक सूरह मुज़म्मिल शरीफ आप पूरी पढ़ेंगे। तो ये एक बार अमल हुआ। इस तरीके से आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ को 9 मरतबा पढ़ना है। 9 मरतबा रोज़ाना आपने पढ़ना है। टाइम एक होना चाहिए, जगह एक होनी चाहिए और मज़ार भी एक ही होना चाहिए। 40 दिन आपने रेगुलर इसको पढ़ना है। तो ये आप करके देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत आज़मूदा है, इस वक्त भी मेरे अमल के अंदर ये मौजूद है वजीफ़ा। तो आप ये करके देखें, इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी मुझे आप दुआएं देंगे। अगर किसी का अमल बंधा हुआ है तो आप ये करके देखें, हफ्ता भी नहीं गुजरेगा कि अमल की तासीर दोबारा लौट आएगी और बंदिशें वगैरह सारी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आपने अमल ये छोड़ना नहीं है, ये आपने जो है वो 40 दिन कंप्लीट करने। जब 40 दिन कंप्लीट हो जाएं तो रोज़ाना एक मरतबा इसी अंदाज में सूरह मुज़म्मिल शरीफ आपने पढ़नी है। इंशाल्लाह सूरह मुज़म्मिल का फैज़ भी जारी होगा और आपका जो अमल है वो भी आपका जारी हो जाएगा।